के साथ में अर्थ की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। जैसे मीटर की टक्कर एटमॉस्फेयर से होती है, वहाँ पर पोर्टल ओपन हो जाता है। नीचे गए लोगों को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर आसमान में चल क्या रहा है। तभी वो नोटिस करते हैं कि उस पोर्टल के अंदर से कुछ तो बाहर निकल रहा है, और जो चीज उस पोर्टल से बाहर आती है वो होता है एक स्नेक मॉन्स्टर। घबराते हुए सभी लोग मॉन्स्टर से बच के भागते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर की ताकत के सामने ये मासूम लोग कुछ नहीं कर पाते, और एक अकेला मॉन्स्टर एक पूरे हंसते खेलते शहर को एक पल में बर्बाद कर देता है। और ऐसे ही होती है डूम्सडे की शुरुआत। उस दिन के बाद से आज कोई 10 साल बीत चुके हैं, और अब पोर्टल्स ओपन होना और मॉन्स्टर्स का अटैक करना एक बहुत ही आम चीज बन चुकी है। शुरुआती कुछ सालों के अंदर इंसानों को बहुत दिक्कत आई, क्योंकि जो उनके वेपन्स थे वो इन मॉन्स्टर के सामने बिल्कुल ही बेकार थे। लेकिन मॉन्स्टर्स के अटैक की वजह से अर्थ ने भी अपने आप को रिकवर कर लिया, और पूरी इंसानियत को अवेकनिंग की पावर मिली, जिससे कि वो लोग पावरफुल हंटर्स बन के मॉन्स्टर का सामना कर सकते हैं। इन 10 सालों के अंदर ह्यूमैनिटी काफी ज्यादा स्टेबल हो चुकी है, क्योंकि उन लोगों ने कुछ ऐसे शहर बिल्ड कर लिए जहाँ पे मॉन्स्टर का घुसना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। और ऐसा ही एक शहर है लेंसिन, जहाँ पे सभी लोग साथ में खुशी खुशी रहते हैं। और इसी शहर के अंदर हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर जियांग हान एक रेस्टोरेंट चलाता है। उसके रेस्टोरेंट में एंटर करते हुए कुछ हंटर्स बोलते हैं, हमें बहुत ही भूख लगी हुई है, फटाफट से हम लोग के लिए खा लेके आओ। जियांग हान बोलता है, अंकल टाइगर बस 1 सेकंड वेट करिए, मैं आपका खाना ना अभी लेके आता हूँ। फिर वो उन्हें खाना सर्व करते हुए बोलता है, अंकल टाइगर आप लोग तो कुछ दिनों पहले मिशन पे गए थे ना, आप लोग की जर्नी कैसी रही? क्या अपने मिशन के अंदर आप कामयाब हुए क्या? अंकल टाइगर बताता है कि सब कुछ ठीक था और मिशन पूरा होने ही वाला था। तभी एक लॉर्ड लेवल के बॉर्किंग ने हम लोगों पर अटैक कर दिया। हम लोगों ने से बिल्कुल परेशान नहीं किया था, पर पता नहीं क्यों वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। उसने हमारा काफी देर तक पीछा किया, हमारा मिशन तक फेल हो गया, और हमारी जान भी ना बहुत मुश्किल से बची है। जियांग हान बोलता है, अंकल टाइगर आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या कोई गड़बड़ हुई है क्या? टाइगर बताते हैं कि तुम्हारे अंकल ली, जो कि हमारी टीम के स्काउट थे, इस पूरी भगदड़ के अंदर वो अपना एक हाथ गवा बैठे। जियांग हान बोल रहा होता है, ये तो बहुत ही बुरा होगा, आप लोग ना बस 1 सेकंड वेट करो, मैं आपके लिए सूप लेके आता हूँ। अंकल टाइगर बोलते हैं, नहीं बच्चे बैठो यहाँ पर, जहाँ तक मुझे याद है तुम 18 साल के हो चुके हो, और तुमने भी पक्का से अवेकनिंग करी ली होगी। जियांग हान बताता है कि हाँ अंकल, लास्ट वीक मैं अवेकन कर चुका हूँ, पर मैंने सी लेवल पे अवेकन किया है, इसी वजह से मेरा कोई फ्यूचर नहीं। साइड में बैठा एक बंदा बोलता है, क्या सिर्फ सी लेवल? तुम देख आम इंसान के मुकाबले थोड़ी ज्यादा पावरफुल हो, हंटर बनने के सपने छोड़ दो बच्चे, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तभी टाइगर बोलते हैं, दाजू आखिर अपना कुल किस बातें बन रहे हो? यहाँ पे जितने बंदे बैठे हुए हैं ना, हमें से कोई एस रैंक पे नहीं है, जहाँ तक लोगों ने सी रैंक पे अवेकन किया था। हमें इस बच्चे को ना बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, अगर ये ट्राई करे तो ये भी अच्छा कर सकता है। जियांग हान बोल रहा होता है, अंकल बिल्कुल दिलासा मत दीजिए, अंकल दाजू ना बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इस टर्न के साथ में मैं कुछ नहीं कर सकता, आप लोग वेट करो, मैं आपके लिए ना सूप बना के लेके आता हूँ। अंदर आने के बाद में जियांग हान बोल रहा होता है, अगर सच कहूँ तो मैं खुद से काफी डिसअपॉइंटेड हूँ, मुझे लगा था कि मैं कम से कम भी ना बी लेवल पे अवेकन करूंगा, और उसके बाद मैं फाइनली एक हंटर बन के डैड को ढूंढ पाऊंगा। लेकिन इस अवेकनिंग के साथ ही ना मेरे सांसें में टूट गए, मुझे पता है ना कि मैं इतना कमजोर हूँ कि मैं डैड तक कभी नहीं पहुँच पाऊंगा। ये बोलते हुए गुस्से में चिकन काट देता है। तभी सिस्टम बताता है, होस्ट आपके पहले किल के लिए कांग्रेचुलेशन, एक मुर्गे को मारने के लिए आपको एक एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है, साथ ही आपकी प्रोफिशिएंसी को भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। हंटर गॉड सिस्टम अब आपसे जुड़ चुका है, और आपको हमसे जुड़ने के लिए काफी सारे गिफ्ट कार्ड भी दिए जा रहे हैं। शौक होते हुए जियांग हान बोल रहा होता है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? हंटर गॉड सिस्टम, इस चीज के बारे में मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना। तभी जो सिस्टम होता है वो हमारे जियांग हान को उसकी पावर लेवल दिखाता है। जियांग बोल रहा होता है, मेरी बैटल पावर 325 पॉइंट पे है, नॉर्मल जो बंदे ए लेवल पे अवेकन करते हैं उनकी बैटल पावर 1000 पॉइंट से प्लस होती है। हंटर गॉड सिस्टम पूछता है कि अपनी इन्वेंटरी को आप चेक करना चाहोगे क्या? जैसे ही हमारा हाथ यस पे दबाता है वो सिस्टम के स्पेस में आ जाता है, जहाँ पे उसे अपने सामने 2 कार्ड दिखते हैं। एक का यूज करते हुए अपनी प्रोफिशिएंसी को वो डबल कर सकता है, और दूसरे का यूज करते हुए टैलेंट को लेवल अप कर सकता है। जियांग हान बोल रहा होता है, क्या मैं अपने टैलेंट को लेवल अप कर सकता हूँ? ये काफी हद तक सेकंड अवेकनिंग की तरह है, लेकिन अगर देखा है तो सेकंड अवेकनिंग एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ही कम लोग अचीव कर पाते हैं। सभी लोग कहते हैं कि अवेकनिंग के बाद में टैलेंट कभी चेंज नहीं होता, और इसी वजह से काफी सारे लोग तो अवेकनिंग के बाद में ना हार ही मान लेते हैं। देखते हैं ना कि ये कार्ड मुझे आखिर क्या दे सकता है। जियांग हान बोलता है, जादू के पत्ते अपना कमाल दिखाओ। जैसे ही वो ये लाइन बोलता है तो उसका सी रैंक का टैलेंट अपग्रेड होके बी रैंक में पहुंच जाता है, और उसका टैलेंट का नाम होता है क्रिटिकल हिट। इसका यूज करते हुए किसी के भी डैमेज को काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। फिर जैसे ही जंगल में एट्रीब्यूट को चेक करता है वो काफी ज्यादा शॉक रह जाता है, क्योंकि उसकी बैटल पावर जो कुछ टाइम 300 पॉइंट पे थी वो पूरे 200 पॉइंट से बढ़ के 516 पॉइंट हो गई होती है। जियांग बोल रहा होता है, 6 साल पहले डैड गायब हो गए थे, उसके बाद से मैंने अवेकनिंग तक काफी ट्रेनिंग करी, और बहुत मेहनत करने के बावजूद बिना मेरा बैटल पावर सिर्फ 325 पॉइंट तक पहुंचा था, और अभी मैंने बस यहाँ पर एक कार्ड पिक किया और मेरे को 6 साल के बराबर का रिवॉर्ड एक बार में मिल गया। सच में हंटर गॉड सिस्टम तुम तो कमाल के हो। जैसे ही जियांग ये बात बोलता है वो रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है। जियांग बोल रहा होता है, मैं अपनी बॉडी के अंदर एक अलग पावर को फील कर सकता हूँ, देखते हैं ना कि मेरा टैलेंट आगे कितना काम का है। फिर वो अपनी पावर का यूज करते हुए सामने वाली लकड़ी को 2 हिस्सों में बांट देता है। जियांग बोल रहा होता है, इतने पावरफुल अटैक के साथ में एक बीच को घायल करना तो कोई मुश्किल नहीं होने वाला। वही बाहर हम देखते हैं अंकल टाइगर को, जो कॉल पे किसी से बात कर रहे होते हैं। अंकल टाइगर बताते हैं कि हमारी टीम के स्काउट ओल्डली घायल हो चुके हैं, तो इसी वजह से अब हम लोग आपके मिशन को ना पूरा नहीं कर पाएंगे। तभी
तभी सामने वाला बंदा बोलता है कि मैं आपको ना 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ, अगर इस 3 दिन के ना स्काउट मिल जाए तो आप देख लेना। तभी वहाँ पे आते हुए जियांग पूछता है, अंकल टाइगर क्या आप लोग फिर से भीष्म में जाने वाले हो क्या? अंकल टाइगर बताते हैं कि हम लोगों ने ना एक मिशन लिया था और हम उस मिशन को अधूरा नहीं छोड़ सकते, वरना हम लोग कंपोजिशन के दौर पे ना बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। तो इसी वजह से लग रहा है ना कि बिना किसी स्काउट के हमें जाना ही पड़ेगा। तभी हमारा जियांग बोलता है, अंकल क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ क्या? अंकल टाइगर बोल रहे होते हैं, अभी तुम छोटे हो, इन चीजों के बारे में ना तुम मत सोचो। जियांग सोच रहा होता है, अंकल टाइगर ना बिल्कुल सही कह रहे थे, अभी मैं इतना काबिल नहीं हूँ ना कि भीष्म पे जा सकूं। जब तक कि मेरी बैटल स्ट्रेंथ 100 पॉइंट पे नहीं पहुँच जाती तब तक भीष्म में जाने के लिए मैं सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और लगता है ना कि अब मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ 3 दिन है 1000 पॉइंट पे पहुँच के अंकल की हेल्प करने का। आगे जो हमारा जियांग होता है वो फिर दूसरी पार्ट टाइम जॉब करने के लिए फार्म पे आ गया होता है। चिढ़ते हुए उसके बॉस बोलते हैं, बच्चे अगर तुम और 5 मिनट आते ना तो मैं तुम्हें काम से निकाल चुका होता। जियांग बोलता है, अंकल टैट प्लीज गुस्सा मत करिए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ना कि वापस जाने से पहले अंदर जितनी मुर्गियां बची हुई हैं सबको मार के जाऊंगा। जियांग को देखते हुए अंकल टैट सोच रहे होते हैं, इस बच्चे को देख के ना मुझे कभी कभी काफी तरस आता है। रेस्टोरेंट पे काम करने के बाद में डायरेक्टली यहीं पे आ जाता है। ब्रदर तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बेटे ने ना सच में काफी मेहनत करी है। वही अंदर मुर्गियों को मारते हुए जियांग सोच रहा होता है कि हर एक मुर्गी को मारने के लिए मेरे को 2 पॉइंट मिल रहे हैं और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से इन सभी को मारने के बाद मेरी स्ट्रेंथ ना 1000 पॉइंट को पार कर जाएगी। फिर सिर्फ 2 घंटे के अंदर हमारा जियांग वहाँ पे सारी मुर्गियों को मार देता है। सिस्टम बताता है कि आपने जिंदगी में पहली बार 100 टारगेट्स को एक बार में खत्म किया है, इसी वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे एक टैलेंट कार्ड दिया जा रहा है। साथ ही आपके बैटल पॉइंट्स भी 1000 पॉइंट को पार कर चुके हैं। खुश होते हुए जियांग बोल रहा होता है, सिर्फ मुर्गे को मारने के लिए मुझे यहाँ पे काफी सारे रिवॉर्ड मिल चुके हैं, मुझे यहाँ पर एडिशनल पॉइंट्स भी मिले हैं और उनका यूज करते हुए अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ को मैं काफी इंक्रीज भी कर सकता हूँ। तभी वहाँ पे आते हुए अंकल टैट बोलते हैं, तुम्हें भूख लगी होगी, लंच कर लो। लेकिन तभी वो ये देख के काफी शॉक हो जाते हैं कि जितनी मुर्गियां थी चाहे खत्म कर चुका है। जाते हुए जियांग बोल रहा होता है, मेरा काम हो गया, मेरे काम के पैसे ना आपको बाद में दे देना, मैं अभी स्कूल जा रहा हूँ। आगे जो हमारा जियांग होता है वो स्कूल आ गया होता है। जियांग सोच रहा होता है, अगर देखा जाए तो सिस्टम में मिलने के बाद से ही ना मैं काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ, क्या मुझे एक बार सेकंड वीकेंड ट्राई करना चाहिए क्या? तभी जियांग के पास में आते उसका दोस्त बोल रहा होता है, जियांग मैं तो कब से आवाज लगा रहा हूँ, आखिर तू कहाँ पर गुम है, तेरी बात सुन क्यों नहीं रहा था? जियांग बोल रहा होता है, चैंग तूने वो डरा दिया था, वैसे मुझे एक अवेकनिंग स्टोन चाहिए, वो मुझे कहाँ से मिल सकता है? चैंग बोल रहा होता है, क्या अवेकनिंग स्टोन? लेकिन तू तो ऑलरेडी अवेकन कर चुका है ना, तेरे किस काम का? जियांग बोल रहा होता है, ज्यादा कुछ नहीं, मुझे कलेक्शन के लिए चाहिए था। तभी चैंग बताता है कि पता है जियो ने भी ना अवेकन किया है और जो उसका टैलेंट था ना वो S रैंक पे था और इसी वजह से कंट्री की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मिजुकी ने भी उसे ऑफर भेजे हैं। जियांग बोल रहा होता है, मिजुकी यूनिवर्सिटी, इसके बारे में मैंने सुन रखा है। चैंग बोल रहा होता है, जियो और तू तो बचपन के दोस्त हो ना, क्या इस चीज के बारे में उसे तुझे नहीं बताया क्या? जियांग बोल रहा होता है, मुझे यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा कि तू इतना शौक क्यों हो रहा है, अगर कोई भी इंसान S रैंक पे अवेकन करेगा तो ये तो जाहिर सी बात है ना कि टॉप यूनिवर्सिटी उसे रिक्रूट कर लेगी, इसमें आगे बताने वाली कौन सी बात थी? चैंग बोल रहा होता है, वैसे तूने सही कहा, वो S रैंक पे है और उसकी शुरुआती बैटल पावर भी 2000 से भी ज्यादा है। वही अगर तेरी बात कही जाए तो C रैंक पे अवेकन किया है, शायद तक जिंदगी भर मेहनत करने के बावजूद भी 2000 पॉइंट में नहीं पहुंच पाएगा, एक आसमान छुएगी एक जमीन पे रह जाएगा, तो ऐसे में तुम लोग का अलग होना काफी सेंस बना रहा है। तभी वहाँ पे आते हुए जियो बोलती है, जियांग मैं तुमसे बात करनी है। शौक होते हुए सारे बंदे बात कर रहे होते तो S रैंक वाली जियो है ना, आखिर यहाँ पे जियांग से बात क्यों कर रही है? जियांग भी बोलता है, जियो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जियो बोलती है, शायद तुम भूल चुके हो, अभी भी मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, तो इसी वजह से मैं जब भी मन करे ना मैं यहाँ पे आ सकती हूँ और वैसे मुझे तो कुछ बात करनी थी, इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। आगे हम देखते तो साइड में आ गए होते हैं। जियांग बोल रहा होता है, जियो अब हम लोग की दुनिया ना बिल्कुल भी सेम नहीं है, तो इसी वजह तुम्हारा मुझसे मिलना बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। जियो बोलती है, अगर सच कहूँ ना तो मैं तुम्हें गुड बाय बोलने आई थी और साथ ही मैं यहाँ पे तुम्हें ना कुछ देना भी चाहती हूँ। मिजुकी यूनिवर्सिटी वालों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है, उसमें वो अपने नए रिक्रूट किए हुए बच्चों को बीच पे लेके जा रहे हैं, तो इसी वजह से अगले 4 महीने के लिए ना मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। अब हम लोग की मुलाकात होगी यूनिवर्सिटी शुरुआत होने के बाद और इसी वजह से ये चीजें मैं तुम्हें दे रही हूँ। ये एक स्पेशल टेक्निक है जो कि मिजुकी ने मुझे दिया था, पर अगर सच कहूँ ना तो ये मेरे किसी भी काम का नहीं, मैं ये तुम्हें इसी वजह से दे रही हूँ ना क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम पावरफुल बनो। जिस जियांग को बचपन से मैं जानती हूँ ना, सब कुछ गंवाने के बावजूद भी उसने कभी हार नहीं मानी, तो इसी वजह से मुझे भरोसा है ना कि मेरा वो दोस्त मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। मिजुकी यूनिवर्सिटी के अंदर मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मुझे भरोसा है ना कि तुम पक्का वहाँ से आओगे। जियांग सोच रहा होता है, जियो ने मेरे ऊपर ना काफी भरोसा दिखाया है और मैं उसे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। फिर जब वो बॉक्स खोल के देखता है तो उसके अंदर एक मार्शल टेक्निक होती है। सिस्टम बताता है कि ये है 9th ब्लेड, एक हाई ग्रेड की मार्शल आर्ट, क्या आप इस टेक्निक को सीखना चाहोगे क्या? शौक होते हुए जियांग बोल रहा होता है, क्या ये हाई ग्रेड की टेक्निक है? सच कहो जो मार्शल आर्ट होती है ना वो 4 लेवल डिवाइडेड होती है
और उनमें जो हाई ग्रेड की मार्शल आर्ट होती है उनकी कीमत मिलियंस में होती है। मुझे कभी नहीं लगा था ना कि मुझे इतनी महंगी चीज ऐसी दे देगी। फिर जैसे ही हमारा जियांग जिस पे दबाता है, सिस्टम बताता है कि आपने इस टेक्निक को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है। आपके बी लेवल के टैलेंट क्रिटिकल हिट के साथ में मिलके ये स्किल काफी डेंजरस बन जाती है। अब जो आपके नॉर्मल अटैक्स भी होंगे ना, वो भी आपके दुश्मनों को मैक्सिमम डैमेज देंगे। जियांग सोच रहा होता है ये तो काफी अच्छी बात है, मैं टैलेंट और स्किल आपस में मिल गए और इसकी वजह से मेरी अटैकिंग पावर्स पहले के मुकाबले और भी काफी बढ़ चुकी हैं। वैसे अगर देखा जाए तो मेरा बैटल पावर 1000 पॉइंट को पार कर चुका है और अब मेरे पास में ना एक बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्ट भी है। तो इसका मतलब हंटर सर्टिफिकेट टेस्ट देने का ये बिल्कुल बेस्ट टाइमिंग है। आगे जो हमारा जियांग होता है वो हंटर एसोसिएशन आ गया होता है। जियांग देखता है कि हंटर सर्टिफिकेट पाने के लिए अंदर एक बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई होती है। एसोसिएशन की लड़की बताती है कि आपको अपने बारे में डिटेल्स फिल करनी होगी और फिर आपका कॉम्बैट टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप कॉम्बैट टेस्ट के अंदर पास कर जाओगे तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। वही लाइन में खड़े बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं कि जिन भी लोग की पंच की पावर कम से कम 500 केजीज है, उन लोग के टेस्ट में पास करने के ना काफी हाई चांसेस है। जिनके पंच की पावर इससे कम है ना, वो पास नहीं करने वाले। तभी वहाँ पे हमारे जियांग का नंबर आता है। एग्जामिनर बोल रहे होते हैं तुम हो जियांग खान और तुम्हारे पास में एक बी लेवल का टैलेंट क्रिटिकल हिट है। चलो यहाँ पे दिखाओगे कि तुम्हारे पंच में कितना दम है। जियांग सोच रहा होता है मुझे इस पंच के अंदर ना कंसंट्रेट करना होगा क्योंकि यहाँ पर फिर होना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर जैसे हमारा जियांग पंच मारता है तो उसकी पावर को देखते हुए सभी शॉक रह गए होते हैं। एग्जामिनर भी बोल रहा होता है ऐसा स्कोर आज से पहले किसी का नहीं देखा। आखिर किसी बच्चे की पंच की पावर इतनी तक कैसे हो सकती है। लगता है कि हमारी मशीन के अंदर ना कुछ खराबी आ चुकी है। वही जियांग सोच रहा होता है मैं पिछले दिनों की ट्रेनिंग सच में काफी तक काम आ रही है। एग्जामिनर बताता है कि नेक्स्ट टेस्ट के लिए आप क्वालिफाई कर चुके हो। आपको खुद के लिए जो भी वेपन पिक करना है जाके पिक कर लो क्योंकि आपके नेक्स्ट टेस्ट के अंदर आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। वेपन्स को देखते हुए जियांग सोच रहा होता है ये बड़े वाले वेपन्स ना मेरे किसी भी काम के नहीं। ये जो डैगर है ये मेरे काम आ जाएगा। ये छोटा भी है और इसे यूज करना भी ना काफी आसान होगा। तभी वहाँ पे आते हुए एग्जामिनर बोलता है जियांग खान तुम्हारा नंबर आ चुका है। ध्यान रखना ये वाला टेस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। अगर किसी भी पल तुम्हें लगे कि तुम संभाल नहीं पा रहे और तुम्हें हेल्प की जरूरत है तो हेल्प चला देना। तुम्हारी मदद करने के लिए मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। तभी जो हमारा जियांग का टेस्ट होता है वो स्टार्ट हो जाता है और एक बहुत ही पावरफुल टाइगर मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अटैक से बचते हुए जियांग बोल रहा होता है मेरे को लगा नहीं था कि मेरे पीछे ये लोग मॉन्स्टर छोड़ देंगे। वैसे अगर देखा जाए तो ये मॉन्स्टर इतना कुछ खास नहीं, मैं तो संभाल सकता हूँ। वही जियांग की फाइट को देखते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं भले ये लड़का कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, बैटल एक्सपीरियंस के नाम पे ना इसके पास में कुछ नहीं है। इस मॉन्स्टर की स्पीड का सामना बड़े बड़े बंदे नहीं कर पाते तो ये बच्चा क्या ही कर लेगा। लेकिन तभी हमारा जियांग क्रिटिकल हिट को एक्टिवेट कर देता है। शॉक होते हुए एग्जामिनर्स बोल रहे होते हैं कि यहाँ पर ये क्या हो गया। ऐसा लग रहा है कि इस बंदे ने खुद को पूरी तरह चेंज कर दिया। तभी हमारा जियांग बोलता है मेरे अंकल्स को मेरी हेल्प चाहिए और उनकी हेल्प करने के लिए मुझे आज कैसे भी करके ना यहाँ पर जीतना ही होगा। ये है मेरी मार्शल आर्ट एपेक्स सैबर का फर्स्ट फॉर्म। इतना